अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि अपील के बारे में, जो क्रिमिनल अपील है इसके बारे में बताया जाए। तो अपील आज हमारा टॉपिक है और उसको हम देखते हैं थॉरोली। सब इससे पहले हमें सबको बीइंग अ लॉयर, हमें सबको एक बात पता होनी चाहिए कि अपील और रिवीजन और रिव्यू जो क्रिमिनल है वो होता है, कहाँ होता है, किन ऑर्डर्स में होता है, किन में नहीं। ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि अपील, रिवीजन और रिव्यू, ठीक है, ये क्रिमिनल में क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपने आज समझना है। तो सबसे पहले ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट सा तरीक़ाकार है, वो ये है कि आपको जो ऑर्डर हुआ है, देखिए ऑर्डर और जजमेंट जो आती है, आपने कभी जजमेंट के ख़िलाफ़ तो आते ही नहीं, ऑर्डर के ख़िलाफ़ ही आते हैं ना। जब इसमें डिग्री तो होती नहीं, जजमेंट एंड ऑर्डर ही होता है ना जी, ये कन्विक्ट हो गया, ये एक्विट हो गया, ऐसा ही है ना। आपको ऑर्डर्स की काइंड्स का पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक आपको, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रॉब्लम वाली बात है कि हमें पता नहीं होता कि ये इसके खिलाफ अपील होनी है या रिवीजन होनी है या रिव्यू होना है, ठीक है। तो ऑर्डर की हमारे पास इकसाम जो हैं वो हैं, एक है जुडिशल ऑर्डर। क्या होता है? जुडिशल ऑर्डर। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एग्जेक्टिव ऑर्डर। और एग्जेक्टिव ऑर्डर, और नंबर लास्ट पे जो आखिरी तीसरा ऑर्डर उसे कहते हैं कुज़ाए जुडिशल। कुज़ाए जुडिशल ऑर्डर। अब यहां पे प्रॉब्लम है, हमें ऑर्डर की इकसाम का नहीं पता। तो ये कौन सा है? QUSAI, कुज़ाए जुडिशल। तो ये सिर्फ 3 ऑर्डर समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे ये ऑर्डर्स आपको समझ आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपील कहाँ करनी, रिवीजन, रिव्यू या रिट, आपको रिट जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे। तो सबसे पहले होता है आपका जुडिशल ऑर्डर। जुडिशल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, लिख लें आप लोग, जुडिशल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट पास करती है, तो उसके बाद प्रोसीडिंग उसी कोर्ट में बकाया हूं, प्रोसीडिंग कोर्ट में बकाया हूं या उसकी कॉन्टिन्यूस हो सके, ठीक है। वो ऑर्डर जिसमें क्या हो, अदालत में पेंडिंग हो। एक मसपोज एक इंटरम ऑर्डर भी होता है ना, ऑर्डर के दरमियान, मतलब ऑर्डर कर दिया कि जनाब इसको पकड़ लाओ, तो आप ये कहें कि ये पकड़ लाना ऑर्डर जो है, अरेस्ट कर लो बंदों को, ठीक है, बेलेबल नहीं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए हैं, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर हुआ ना। अब इज इट अ जुडिशियल ऑर्डर और अ एग्जेक्टिव ऑर्डर? सर ये जुडिशियल ऑर्डर कैसे? सर क्योंकि अभी हाँ, लाइक प्रोसीडिंग अभी कंटिन्यू है, और अपील का मतलब भी क्या होता है आपके यहाँ? कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोसीडिंग, ठीक है। मतलब अगर एक मेन आया तो मेन के बाद ये अपील उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन में ही आ रही है, ठीक है। और अगर तो जुडिशियल ऑर्डर है और उसकी अपील, अब हमारे यहाँ अपीलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर CRPC में
एक ऑर्डर आपके यहाँ जो अपील्स कौन कौन सी होती हैं? अगेंस्ट कन्विक्शन, अगेंस्ट अक्विटल, ठीक है, और अगेंस्ट ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर के खिलाफ भी अपील हो सकती है ना, ठीक है। जेल अपील भी होती है, वो उसके आगे चल के देखते हैं वो कौन सी अपील होती है, कैसे होती है। अभी मैं अपील पढ़ा नहीं रहा। जो ऑर्डर किया और उस ऑर्डर की अपील दी हुई है तो वो तो डेफिनेटली अपीलेबल ऑर्डर है ना, वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें। पता लग गया। लेकिन जिस वक्त आप ये देखें ये ऑर्डर किया गया है और ऑर्डर करने के बाद मेरी अपील भी मौजूद नहीं है और है भी ये जुडिशियल ऑर्डर, यस सर, है भी ये जुडिशियल ऑर्डर। जज ने जुडिशियल कैपेसिटी में किया है। एक होती एग्जेक्टिव कैपेसिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उसमें किया गया हो तो वो ऑर्डर आपका जुडिशियल नहीं होता। मसलन जनाब ये केस मैंने ट्रांसफ़र करवाना है तो मैंने एक टीए मूव कर दी, कोर्ट ने क्या किया, टीए पे कहा कि पेश कर दो, ये जनाब फलांग के ट्रांसफ़र कर दो। 526, 27, 28 इसमें है ना ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन की। आपने वो जो आप कहते हैं गरीब, गलत हो गया। अब ये ऑर्डर उसने कर दिया, ये किस कैपेसिटी में किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव में या एग्जेक्टिव में। तो अब आपको पता चल गया कि एग्जेक्टिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद बताएं, इसकी अपील तो नहीं दी हुई है। तो जब अपील नहीं है, अगर तो दी हुई तो अपील है, तो अगर अपील नहीं है तो फिर क्या है? फिर रिवीजन है बेटा, फिर क्या है? और अगर तो रिवीजन इन ऑर्डर्स की एग्जेक्टिव डिटो ऑर्डर, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर की हमेशा से रिट होती है। याद रखना, एग्जेक्टिव ऑर्डर जितने भी होंगे उनकी क्या होती है? रिट लाई करती है। क्या लाई करती है? रिट लाई करती है। और जिन जुडिशियल ऑर्डर्स की अपील ना दी गई हो, जिन जुडिशियल ऑर्डर्स की अपील ना दी गई हो, उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? रिवीजन फाइल होती है। जिन जुडिशियल ऑर्डर्स की अपील ना दी गई हो, अपील अवेलेबल ना हो, तो उनकी हमेशा से रिवीजन होती है, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, अब ये तो एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और जुडिशियल ऑर्डर की ये एक हम उसकी दास्तान देख रहे थे। लास्ट में कोजाए जुडिशियल। अब एक और बात, सर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ऑलवेज रिट लाइज अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो इसमें रिवीजन की रेमेडी कब? नहीं, इसमें तो रिवीजन होगी नहीं ना। ओनली रिट हाँ। करेगी और एग्जेक्टिव में रिवीजन होगी। डेफिनेटली एग्जेक्टिव में नहीं होगी ना, एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव में रिवीजन जुडिशियल में होगी, जुडिशियल में लेकिन उस वक्त जब उसकी अपील अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें, अवेलेबल का मतलब अपीलेबल ऑर्डर्स तो हाँ देखिए ना, लिखा होता है जो या तो उस सेक्शन में लिखा होता है, ठीक है, कि आप इसकी अपील कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, या रिवाइजेबल है या नहीं। अगर तो उसमें खुद ही लिख दे रिवीजन है तो फिर तो हम आपको पता रिवीजन है, और खुद ही लिख दे अपीलेबल है तो अपील है। ऑर्डर में लिख देते हैं। देखिए मतलब नहीं, आप सपोज किसी सेक्शन में देखते हैं, मतलब आप ऑर्डर 89 देखते हैं, सेक्शन 89 के तहत जो प्रॉपर्टी किसी की अटैच होकर वापस की जाती है तो गलत बंदे को हो जाती है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील, अपीलेबल ऑर्डर है, किया हुआ है ना। तो जब मेंशन ही कर दिया कि इसकी अपील होनी है तो अपील होनी है। लेकिन जहां आपको किसी सेक्शन में या आपके अपील वाला चैप्टर जो 404 से लेकर 431 तक है इसमें नहीं है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली उस ऑर्डर की रिवीजन होगी, ठीक है। और कुज़ाए जुडिशियल बाज़ औक़ात आपको मतलब जैसे रिमांड है, सपोज रिमांड। अब रिमांड ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, ये अब आप दोनों मुझे बताएंगे जो बैठे हुए यहाँ पे अभी मेरे सामने। जी कौन सा है?
रिमांड ऑर्डर आया कि जुडिशियल ऑर्डर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या कुज़ाए जुडिशियल ऑर्डर। कुज़ाए को तो अभी छोड़ें, मुझे बताएं कि रिमांड आपका कौन सी कोर्ट लेती है? सर ये जुडिशियल होगा। कैसे? क्योंकि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसको। रिमांड कौन लेता है? जो ट्रायल जिसके पास हो। नॉट एट ऑल। मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये लेता है, इलाका मैजिस्ट्रेट। आया कि 302 भी हो तो रिमांड किसके पास जाता है? मैजिस्ट्रेट के पास, ऐसे ही ना। अब वो ट्रायल कोर्ट तो नहीं सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है। रिमांड के खिलाफ अपील होती है, कभी देखी है? नो सर। या रिवीजन होती? तो इट मीन्स कि वो कौन सा ऑर्डर है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। आपका 22A है, तो इसके 6 आप जो लेने जाते हैं ऑर्डर किससे? एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से। वो एक्स ऑफिशियो पर्चे के ऑर्डर दे देता है, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या जुडिशियल ऑर्डर है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी, देखिए आप खुद को एक मिल गया, सच्चा मिल गया, एक बेस मिल गई कि मैंने किस पैराए में रखना है। अब जो कुज़ाए जुडिशियल की बात आती है, ये कभी जुडिशियल होता है, हाफ ये जुडिशियल कैपेसिटी, हाफ ये जो है ड्यूअल होता है। ये इसको मैंने अपनी इस प्रोफेशन में बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी हैं, जिसको रिमांड भी उन्होंने कहा कि ये कुज़ाए जुडिशियल है। और फिर इन्होंने अभी लेटेस्ट जजमेंट आई थी गालबन 2020 में, उसमें उन्होंने कहा कि जो 22A एक्स ऑफिशियो का ऑर्डर है, ये भी कौन सा ऑर्डर है? आपका कुज़ाए जुडिशियल है। और जो कुज़ाए जुडिशियल होगा उसके खिलाफ रिवीजन लायक करेगी। ठीक है, उसने कहा कुज़ाए जुडिशियल जो होगी उसके खिलाफ रिवीजन, बट स्टिल प्रैक्टिस ये नहीं है। कुज़ाए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज, अच्छा सर ये कुज़ाए जुडिशियल की आप एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एग्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल। सर ये कौन सी जजमेंट में उन्होंने कहा? अब जजमेंट का मैं हवाला दे दूंगा आपको। तो हम मैं तो देखिए नहीं, आप नहीं हो, आपने डायरेक्ट इन दो पे रहना है। क्योंकि आप बोल रहे हो ना जैसे हाँ, आप ये रेट लायक है। हाँ, और जैसे आपने बोला बस ये दो को याद रखें। तो ये कुज़ाए जुडिशियल कुज़ाए जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, रिट में चले जाएं या रिवीजन में चले जाएं, तो मतलब दोनों रेमेडीज अवेलेबल है। यहाँ तक जुडिशियल, कुज़ाए जुडिशियल उसमें। और अब आपको पता चल गया होगा कि अपील और रिवीजन कहाँ होनी है। लेकिन सर जब हम ये क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि जहाँ पर आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, आप वो जुडिशियल ऑर्डर डेफिनेटली। तो जब हम रिमांड की बात करते हैं तो पेंडिंग तो नहीं है, FIR की तो पेंडिंग तो नहीं है, तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि वो जजमेंट वाला जो कह रहा है कि ये हाफ। मैंने अर्ज कर रहा हूँ कि आपने एज वेल एज है ना, हाँ, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी पहली ऑप्शन यूज ही नहीं की। हम हमेशा रिट में जाते हैं क्योंकि वो क्विक रेमेडी होती है। हम चाहते हैं कि क्या मिले, हमें वो रेमेडी मिले, जा सकते हैं, लेकिन हम जाते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ऑर्डर की इकसाम और ऑर्डर में क्या होना है ये हमने इसमें देखा। थैंक यू वेरी मच।